पंचाचूली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की बेहद खूबसूरत पर्वतमाला है और आज हम इसके आकर्षण को और करीब से महसूस करेंगे। और हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है धारचूला से। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। और आज का जो हमारा सफ़र रहेगा वो रहेगा पंचाचूली बेस कैंप के लिए। आज हम जा रहे हैं बेस कैंप पंचाचूली। और पंचाचूली बेस कैंप जाने के लिए हमारे साथ आ रखे हैं मुंशरी से योगेश भाई, अपने सिस्टर और अपने फ्रेंड्स के साथ आ रखे हैं। और अभी मेरे साथ भी मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर है। तो हम सब मिलके हमने प्लान बनाया है कि हम आज स्टे करेंगे किसी तरह, या तो होम स्टे में रहेंगे या हम देखेंगे बेस कैंप में अगर जगह मिलती है हमें, या खुला है नहीं है हमें मालूम नहीं कुछ भी, तो हम वहाँ जाके पता करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि खुला है या नहीं है। तो मैं आप मिलता हूँ अभी आपको आगे। तो दोस्तों अभी मैं कंचोती पहुंच गया हूँ। कंचोती में अभी हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमें अब निकलना है ये आगे पंचाचूली बेस कैंप के लिए। रास्ते में जो जो गांव पड़ेंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर नारायण आश्रम 14 वैली की तरफ आपको जाना है तो ये पुल पड़ेगी। और आपको 14 वैली अगर नहीं जाना है तो आप ठीक जो अभी गाड़ी लगी है, हम जा रहे हैं सीधे पंचाचूली बेस कैंप के लिए। तो इस रास्ते से आपको ये रूट पकड़ना पड़ेगा। इस रास्ते से हम सीधे पहुंचेंगे पंचाचूली बेस कैंप के लिए। दारुम वैली की तरफ जाएंगे हम। तो और मेरे साथ गाड़ी पे है ये सब गैंग 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 गेम। ये भी है ये भी। और जैसे ही हमने यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की तो धर्मा वैली ने अपनी खूबसूरती बिखेरनी शुरू कर दी।
और रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर बहुत सारे गांव हमने देखे और जो आसपास के पेड़ पौधे और जो जंगल और वादियाँ थी इन पहाड़ों के बीच में वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ के काफ़ी सारे खूबसूरत गांव को देखने के बाद हम अपने पहले पड़ाव पे पहुँचे, तुक्तू। लेकिन हम वहाँ रुके नहीं और तुक्तू से तातू की ओर गए और वहाँ पे हमने चसली लला के दर्शन किए। आप लोग पहाड़ी में चसली अमा कह सकते हो। उनकी प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत बनाई गई थी। हम कुछ समय वहाँ बिताकर फिर से तुक्तू लौट आए, जहाँ से हमने अपने पंचाचूली बेस कैंप के लिए पैदल यात्रा शुरू की। अभी पंचाचूली बेस कैंप तक पहुँचे। हम तातू गांव के पास पहुँचे अभी और यहाँ से भी पंचाचूली का जो व्यू है बहुत ही तगड़ा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नज़दीक पे हम पहुँच गए पंचाचूली के। मेरे ठीक पीछे पंचाचूली आप देख सकते हो। तो तुक्तू पहुंच गए हम और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं हम सब के सब। फिर उसके बाद हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाएगी बेस कैंप के लिए। सब रेडी है हमारे साथ बेस कैंप जाने के लिए। तुक्तू भैया, तुक्तू बहुत ठंडा है। तुक्तू में बेस कैंप जाने के लिए सब रेडी हो रहे हैं। सब ने अपनी जैकेट लगा दी है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे बेस कैंप के लिए पैदल। तो आप लोग को मिलते हैं अब ऊपर रास्ते पे। क्या हो बटन ऑन करो अपना। ये बटन में बाद में ऊपर का ऑन होगा जब ज़्यादा हमें ठंड लग जाएगी, तब हम इसको दबाएंगे और हम गर्मी का एहसास लेंगे। तो तुक्तू से अभी हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है पंचाचूली बेस कैंप के लिए। मेरे साथ जितने भी आया सबकी एनर्जी हो गई खत्म। पीछे थके थके आ रहे हैं, केवल एक बार ओवरटेक कर चुका है अभी। किंग अभी बेसिकली हम हैं तुक्तू के पहाड़ी पे, लेकिन हमारे ठीक सामने तातू गांव दिखाई दे रही है, जहाँ हमने अभी चसली अमा के दर्शन किए थे। अभी हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। यहाँ से बेस कैंप 2.5 किलोमीटर दिखाते हैं। वैसे है हम अभी तुक्तू में ही, तुक्तू से थोड़े से ऊपर ही पहुँचे अभी हम। यहाँ अभी थोड़े आगे पे 2 रास्ता था। एक रास्ता ऊपर पता नहीं कहीं जा रहा था और ये नीचे बेस कैंप के लिए रास्ता था। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड भले गिरा हुआ था लेकिन उस पर लिखा था कि नीचे जो जंगल वाला रास्ता जा रहा है वो आपको सीधे ले जाएगा पंचाचूली बेस कैंप। तो रेस्ट करने के बाद आगे का व्यू हमारा कुछ ऐसा है। ये जंगलों के बीच से होते हुए अभी हमें निकलना है बेस कैंप के लिए। अभी जो हमारे ठीक सामने पे जंगल स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसी के बीच से होते हुए हमें
पहुंचना है बेस कैंप। तो गाइस अभी हम घने जंगलों के बीच पे बस पहुंच चुके हैं और यहाँ जंगलों के बीच में टेम्परेचर इतना कम है कि ओस की बूंदें जमी हुई है। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा वो सारा का सारा ड्यू जो होता है वो जम चुका है, पाला बोलते हैं उसको। तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम है। अभी ये नवंबर का टाइम है और दिसंबर में तो आप सोच ही नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा कम रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर करीब बेस कैंप होगा पंचाचूली का। तो आपको कोशिश करनी है जब भी आप तुकतुक गाँव से निकले तो थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए शाम को, अपनी स्पीड के हिसाब से कि आप चढ़ाई कितने जल्दी कवर कर पाते हो। 2.5 किलोमीटर के रन को आप कितने कम टाइम में कवर कर पाओगे, अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। हमारे साथ हम काफ़ी लोग आए हैं, 6-7 जने हैं, तो इसलिए उतना डर तो है नहीं। और हम निकले भी ठीक टाइम पे है, 4 बजे करीब हम निकल गए थे। तो उसके हिसाब से हम 2 घंटे में भी अगर हम 6 बजे तक भी पहुंचते हैं तो उस समय अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा होगा, अंधेरा नहीं हुआ होगा। तो अंधेरा होने से पहले अगर हम बेस कैंप पहुंच जाते तो हमारे लिए हमें थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम जाएंगे 6 बजे तक हम कैसे भी बेस कैंप पहुंच जाए। और आगे का रास्ता भी देख लीजिए आप, बिल्कुल सुनसान, कहीं जंगलों के बीच हल्की हल्की तो उसकी बूंदें जो है वो जम रखी होंगी। चलते चलते जंगल के बीच से अब जंगल से बाहर निकलते हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है बेस कैंप हम पहुंचने वाले हैं। अभी ठीक पीछे पे 2 रास्ता था, 2 रास्ते कट रहे थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर से जंगलों के बिल्कुल बीच पे। वहां पे भी हमें दिक्कत लग रही थी। मैं अपनी वाइफ के साथ पीछे छूट गया और बाकी साथ वाले आगे चले गए। वो फाइनली पहुंच गए हम। तो हम पहुंच गए पंचाचूली बेस कैंप।